अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर सर। और आज मैं जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, आज हम पढ़ेंगे इरेज़र टूल। देखें, इरेज़र टूल जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और उसको जो है हम इमेज के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, आप जैसे कोई पिक्चर वगैरह या जैसे आप कोई लेआउट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई इमेज से रिलेटेड कोई वर्क है आपका, ठीक है, तो उसमें जो है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा पूरा इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। देखिए, आपको याद होगा कि आपने मेरी इलस्ट्रेटर की देखी होंगी, आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह में मैंने आपको उसमें कुछ बताया था, उसमें भी था एक इरेज़र टूल का। लेकिन इलस्ट्रेटर में तो खैर इसका कोई इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता, लेकिन ये कि फ़ोटोशॉप में जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप में आज आपको सिखाऊंगा कि हम इसके ज़रिए किस तरीके से जो हम क्या नाम है, जो हमारे जो जितने भी समझ लें कि जो स्पॉट्स होते हैं उनको किस तरीके से इरेज करते हैं। और मिसाल के तौर और जैसे कि जो जितनी भी इमेज के समझ लें कि इमेज के ऊपर हम किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम उसको मिटाते हैं। जैसे टेक्स्ट हो गया या जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसको किस तरीके से इरेज करते हैं। तो आज हम उसके ऊपर जो है कंप्लीट मैं आज आपको सिखाऊंगा, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। ठीक है, अब देखिए मैं लेट सपोज देखिए, जैसे मैंने एक ब्रश टूल लिया, ठीक है, और इसका मैंने कलर कर दिया यहाँ से रेड। ठीक है, कोई सा ही मैंने कलर दे दिया। जैसे लेट सपोज मैंने इसका साइज़ छोटा किया। अब देखिए, जैसे मैंने ऐसी समझ लें कि इमेज को ऐसी रफली मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको मिटाना है, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं? इरेज़र। अच्छा, देखिए इरेज़र जो है ना, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखें ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ देखिए आ रही होती है, लेकिन नाम के साथ जो है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा होता है वो बेसिकली इसकी कमांड होती है। ठीक है, इरेज़र टूल की कमांड है ई। ठीक है, अच्छा देखिए इरेज़र टूल है ना, अब इसके अंदर देखें और भी है, बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, मैजिक इरेज़र टूल है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इरेज़र टूल पे काम। ठीक है, अब देखिए इरेज़र टूल जो है ये बिल्कुल सिंपल सा है। इससे इससे देखिए यहाँ होता क्या है, ये होता है बेसिकली मिटाने के लिए। जैसे अब मैंने ये ब्रश देखें, जैसे लेट सपोज मैंने ब्रश ब्रश मैंने मैंने ब्रश टूल लिया, उसके बाद मैंने इससे बनाया। अब देखिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, ब्रश टूल की जो है काम को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें जब आप इसमें जाते हैं ना, इसके अंदर भी देखें ऑप्शन आते हैं, सॉफ्ट वाला भी आता है, हार्ड वाला भी आता है। ठीक है, चले मैं आपको पहले सॉफ्ट वाले से बताता हूँ। देखें सॉफ्ट वाले से जब आप मिटाएंगे तो देखें बिल्कुल देखिए सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ये देखें इरेज हो रहा है। देखा है, आप करीब करके देख लें, बिल्कुल यानी सॉफ्टली जो है इसको इसको मिटा रहे हैं। सही है, अब देखिए इसी तरीके से मैं अब आता हूँ हार्ड वाली की तरफ। अब मैं ये अब देखिए मैंने इसके बदले मैंने हार्ड वाला लिया। अब देखिए इससे मिटाऊंगा, देखिए कितना शार्प मिटा रहा है, देखें। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादातर जो समझ इस्तेमाल होता है ये जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, जितनी भी यहाँ पे यानी कि वर्किंग के अंदर जो इस्तेमाल होता है, ये सॉफ्ट वाला ब्रश ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल जो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें मुझे आपको क्या बताना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस खाली आपने यहाँ से जस्ट लाइक इरेज कर दिया। ठीक है, और देखिए बस इरेजर टूल का बस इतना ही काम होता है, और बाकी देखिए अब देखिए इसी तरह क्या नाम है, इसी तरीके से अब देखें जैसे ही मैं मिटा रहा हूँ ना, तो ये देखें वाइट आ रहा है। देखें, तो देखिए ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। सही है, मैंने क्या किया था कि इसी के ऊपर ही मैंने ये देखें ये चलाया इसके ऊपर इरेजर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि ये देखें अभी तो देखिए मैंने इसको मिटाया तो देखिए वाइट दिखा रहा है। अगर मैं इसको देखिए नीचे ले आता हूँ, रेड को वाइट के ऊपर ले आता हूँ, अब देखिए किस तरीके से। अब क्या है कि देखिए जो नीचे वाला जो आपका देखिए ना, जो नीचे वाला आपका रेड कलर, अब देखिए उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने रेड को नीचे कर दिया इसलिए इस वजह से। सही है, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपने जो है इसमें ये होता है खाली बस मिटाना होता है खाली इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब देखिए जैसे लेट सपोज ये सीनरी है, चले मैं अब इस पर आपको बताता हूँ कि जो हमारे जो दूसरे दो इरेजर टूल हैं, जैसे हमारा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब देखिए बैकग्राउंड इरेजर टूल जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ खाली बैकग्राउंड को रिमूव करता है। अब देखिए जैसे लेट सपोज अब देखिए जैसे इमेज है ना, मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसका ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा किया। अब देखिए ये देखिए अब इससे होता क्या है, देखिए अब देखिए इसके अंदर देखिए ये तीन तीन तरह के ऑप्शन आते हैं। देखिए देखिए एक होता है इसके अंदर डिस्कॉन्टिगस, उसके बाद है कॉन्टिजियस, उसके बाद है फाइंड एजेस। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज देखिए जहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये जो आपका रेजर टूल है वहीं से मिटाने शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये मिटाएगा वहीं से जहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया था। अब देखिए जहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं ना, तो ये वहाँ से देखें ये देखिए वहीं से मिटाएगा। देखिए देख रहे हैं,
अब देखिए इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको टॉलरेंस को जो है ना आप इसको कर लें तकरीबन 40 कर लें, 40 आई थिंक एनफ है, सही है। ठीक है। अब देखिए इसकी जो टॉलरेंस है ना इसको आप कर लें 40, ठीक है। 40 पे करके जब आप जो है ना, अब देखिए जो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है ना इसको आप कर लें सॉफ्ट, सही है। यहाँ से आप इसकी हार्डनेस कम कर दें। हाँ आप देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया, चाहे तो और कर लें आप, इसको कम कर दें हार्डनेस को, देखें अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें अभी यहीं से मिटाएगा, देख रहे हैं। अब देखिए ये जो पहाड़ का जो ऊपर का हिस्सा है ना ये इस वजह से मिटा रहा है क्योंकि देखिए इसका आसमान का शेड उसके ऊपर आ रहा है, तो उस वजह से देखें। अब देखिए मैं नीचे की तरफ करूँगा तो देखिए नीचे वाले हिस्से को नहीं मिटाएगा, क्योंकि खाली ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ना जो उसका आसमान है सिर्फ खाली इसको इरेज करेगा, क्योंकि देखिए ना ये टूल ऐसा है जहाँ आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो ये वहीं से जो है मिटाना शुरू कर देगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से। अब देखें आपने यहाँ तक मिटा लिया, सही है। अब आप जो बाकी का जो हिस्सा है आप चाहें तो रेजर टूल से की मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा रह गया, ठीक है। इसका साइज छोटा करके अब आप जो है इसको मिटा लें ऊपर से, जो आपका हिस्सा रह गया, देख रहे हैं कितना समझ लें सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस खाली बिल्कुल ये है कि बस आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए इसका कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, अब देख रहे हैं इसने मिटा दिया। अब देखें जैसे लेट सपोज, अच्छा मैं आपको इसका एक और तरीका बता दूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब देखें जैसे लेट सपोज मैंने न्यू लेयर ली और मैंने इसके अंदर कोई बैकग्राउंड को कलर दे दिया और मैंने क्या करा कि इसको पकड़ के कर दिया। अब देखिए जैसे ये बैकग्राउंड लेयर है ना इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होता, देखें कोई भी किसी किस्म की, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर होती है इसके ऊपर जो है कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो अब देखें या तो ये आप ये कर सकते हैं, या तो आप इसकी चाहे कॉपी ले लें कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लें, या तो आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये इसको फिर कन्वर्ट कर लें लेयर में, सही है। वैसे जो जो अब देखिए मैंने आपको दो तरीके बताया जो आपको सबसे आसान लगे। अब जैसे लेट सपोज मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। अ, ठीक है, अब मैंने क्या करा इसको पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया, नीचे आ गया, सही है। और मैंने इसको फिलहाल मैंने भी इसकी आइज़ बंद कर दी, ठीक है, ताकि कि जब मैं जब इसके ऊपर क्या नाम है जब मैं इसके ऊपर क्या नाम अपना इरेज़र टूल चलाऊँ, ठीक है, तो ये कि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो, जैसे अब मैं बैकग्राउंड इरेज़र टूल्स के ऊपर जब मैं यूज़ करूँगा तो भी ये कि मुझे थोड़ा पता चले कि हम जो है कहाँ सही मिटा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए जैसे टॉलरेंस जो है मैं इसको कर देता हूँ, लेट सपोज 60 कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद देखिए अब मैं यहाँ क्लिक किया, हाँ अब देखिए मैंने क्लिक किया ना, अब देखिए यहाँ ये देखिए मिटना शुरू हो रहा है आपका, ये देख रहे हैं। अब देखिए ये इसको मिटाने शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी मिटना शुरू हो रहा है, ये देख रहे हैं। उसी ये देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, देखेंगे देख रहे हैं। मैं इसको जितना चाहूँ उसको मिटाऊँ, ठीक है। अब देखिए पहले तो अभी कर लेंगे, पहले तो आप इसको मिटा लें अच्छे से, मतलब जो पहले तो आप उसको मिटा लें कोने कोने से। अब देखिए ये जो कुछ हिस्सा जो है देखिए ऊपर वाला इसलिए मिट रहा है क्योंकि आसमान का शेड आ रहा है, तो उस वजह से देखिए ये भी वो उसको भी देखिए मिटा रहा है, सही है। लेकिन देखिए अब नीचे का हिस्सा है ये नहीं मिट रहा, देख रहे हैं। ये देखिए इसके ऊपर ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिट रहा, देख रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा देखिए इसको ये। अब आप ये करेंगे जो बाकी के जो हिस्सा है वो आप इसकी मदद से आप इसको रिमूव कर दें आप, ठीक है। ये देख रहे हैं बिल्कुल, देखिए आप सफाई के साथ अब इसको बिल्कुल अपना जो टूल है इसके ऊपर यूज़ करें, ठीक है। देख रहे हैं ये आपका मिट गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आप इसका जो बैकग्राउंड है, देखें बिल्कुल रिमूव, आप देखें। अब देखें आपको ये लग रहा हो कि ये क्यों मिट गया, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसका जहाँ जहाँ इसका आसमान का शेड आया था तो उसकी वजह से जिसने इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो देखिए मैंने आपको इस मेज पे बताया, लेकिन ये कि बहुत सी इमेज ऐसी होती है कि जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो, या यानी कि जिसके ऊपर जो है ना ये जो चीज़ समझ लें इसके ऊपर हो रही है, जैसे मैजिक इरेजर टूल है वो यहाँ तक इसको मिटा रहे हैं। लेकिन बहुत सी इमेज ऐसी होती है कि जो जिसमें क्या नाम है शेड नहीं होता, जैसे इसमें आसमान का शेड पहाड़ों के ऊपर आ रहा है, लेकिन
बहुत सी इमेज ऐसी होंगी होंगी कि जिसका जो शेड है उसके ऊपर नहीं आएगा, तो फिर वो रिजल्ट टूल जो आपका मैजिक रिजल्ट टूल है ना, तो उस जगह को नहीं मिटाएगा। सही है। ठीक है, ये तो देखें आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है। अब देखें इसमें इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ। देखें जैसे ये जो मैजिक फॉन्ट है ना, हाँ ये देखिए जो आपका मैजिक रेजर टूल है, यानी जो हमने अभी यूज़ किया था। ठीक है। देखिए मैजिक या बैकग्राउंड रेजर टूल है ना, जो हमने यूज़ किया था, बैकग्राउंड रेजर। ठीक है। सॉरी, मैंने मैजिक बोला। बैकग्राउंड रेजर टूल जो हमने भी यूज़ किया था ना, देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। बैकग्राउंड रेजर टूल देखें। अब देखें इसमें इसमें एक चीज़ और है। देखें अब जैसे लेट सपोज अगर मैं इसमें ये वाली चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे ये लिखा है कॉन्टिन्यूस, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखें अभी ये करेगा क्या। देख रहे हैं। अब देखें वो क्या कर रहा है, वो ऊपर बैकग्राउंड के साथ साथ जो है इसको जो इमेज है इसको भी देखें मिटा रहा है। टॉलरेंस मैं कर देता हूँ, लेट सपोज मैं कर देता हूँ उसकी 40 बहुत है ना। ठीक है। अब मैं देखें देखें जब मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा ना, तो देखें ये क्या कर रहे हैं। हाँ, अब देखें इसमें क्या है कि अब देखें जैसे अगर मैं इसके ऊपर करूँगा ना, सैम्पलिंग के ऊपर वंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखें खाली सी भी इसको इसको मिटाएगा खाली। अब देखें इसके ऊपर मैं करूँगा, कितना भी करूँगा इसको नहीं मिटाएगा। सही है। सिर्फ खाली जो आपका ऊपर का है ना आसमान, ये सिर्फ खाली उसको उसको हटाया, उसको रिमूव कर रहा होगा। ठीक है। देख रहे हैं हम। अब देखें इसको ना आपने बिल्कुल प्रेस करके रखना, आपने छोड़ना नहीं है, नहीं कि आप क्लिक करके एकदम छोड़ दें। छोड़ना नहीं, बल्कि आपने इसको प्रेस करके रखना है। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, ब्रश टूल, जिस तरीके से हम ब्रश टूल से काम करते हैं, ब्रश टूल से के ज़रिए हम लोग ब्रश वगैरह बनाते हैं, जिस तरीके से हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही समझ लें कि ये रेजर टूल है, इसका भी इस्तेमाल इसी तरह ही जैसे ब्रश टूल की तरह है। ठीक है। बस आपने क्लिक नहीं छोड़ना है, क्लिक आपको जो है ना, माउस का लेफ्ट बटन जो है ना प्रेस करके रखना है आपने, और क्लिक को नहीं छोड़ना। वरना क्लिक क्लिक छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये क्या आपकी फिर क्या होगा कि उसके अंदर क्या नाम है, डैमेज आ जाएंगे इसके अंदर, फिर ये कि मेहनत ज़ाया हो जाएगी सारी, फिर ख़राब हो जाएगी, फिर चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप जो है ना बिल्कुल प्रेस करके रखिए ना, तो देखिए बिल्कुल मिटाता रहेगा। अब देखिए मैंने प्रेस करके रखा, देखिए हमें देखिए कितने सिंपल तरीके से देखिए मिट रहा है आराम से। ठीक है। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक। सही है। इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव, इसको दोबारा खोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला टूल है, अब जो रेजर टूल, अब जो हमारा अगला जो टूल है रेजर टूल के अंदर, मैंने आपको बताया रेजर टूल का। अब हम उसके बाद आपको होता है बैकग्राउंड, कि जिसके बैकग्राउंड रेजर टूल जो होता है, जिसकी मदद से हम जो है बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। इसी तरीके से मैजिक रेजर टूल है। मैजिक रेजर टूल का काम बिल्कुल वैसे ही जैसे मैजिक फॉन्ट टूल है ना, जिसमें आप देखें जैसे आप सिलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे इसमें आप जाते हैं क्विक सिलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे एक मैजिक फॉन्ट टूल होता है। सही है। तो अभी ये कि देखिए मैजिक वॉन्ड, देखिए एक तो इसमें ये होता है कि मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ से टॉलरेंस वगैरह बढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो फिर आप अपने हिसाब से, तो उसके बाद फिर आप डिलीट कर देते हैं। सही है। लेकिन ये कि अभी मैं इसकी तो खैर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका इस टूल के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये देख लें, ये एक होता है मैजिक रेजर, और इसका काम क्या होता है, खाली आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें क्लिक करेंगे ना बैकग्राउंड को, देखेंगे रिमूव हो जाएगा आपको, सिर्फ एक खाली क्लिक करें। अच्छा देखें इसमें एक चीज़ और है। देखिए जब मैं खाली, अब एक होता है ना जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये लेयर में कन्वर्ट करते हैं, डबल क्लिक करके हम इसको एंटर ओके करते हैं, तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसको खाली इस पर अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए खुद ब खुद उसने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, देखिए ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मिटा रहा है इसको किस तरह। खाली मैंने एक क्लिक किया, देखिए तो देखिए मिटना शुरू हो रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना सिंपल था। देखिए ये देखें, इसको थोड़ा करीब कर लेंगे, देखें देखें जितना जूम करके करेंगे, देखें और समझ लेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी इसमें। ये सारा ये इसको मैंने मिटा दिया, ये रही है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, देख रहे हैं कितनी इसने बाकी देखिए जो सारा रह जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक यहाँ से ना एक न्यू ले लेके आप एक बैकग्राउंड दे दें कोई। ठीक है। उसके बाद जो इसको आप नीचे फेंक दें। अब देखें इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन 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 सी जगहें रहेंगी कहाँ कहाँ पे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से चाहे तो रेजर टूल ले लें, चाहे आप मैजिक फॉन्ट से कर लें। ये अब देखें आप क्या करेंगे, अब वो मैंने देखिए इसके ऊपर आए, इसके ऊपर इस लेयर पे आके क्लिक करें। उसके बाद जो फिर बाकी जो इस तरह है इसको आप इस टूल की मदद से आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है।
तो देखते हैं बिल्कुल सिंपल सा है इसके अंदर, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बस ये इसको ये होता है खाली समझना होता है, बात को खाली आपने समझना है कि आपने बस खाली टूल को समझना है। अब देखें, मैंने जो आपको बताया, जो आपको मैंने इन तीन, आपको जो मैंने इरेज़र टूल के जो आपके जो तीन जो है, इसके जो तीन क्या नाम है, इसके इरेज़र टूल के जो तीन हैं, समझ लीजिए तीन पार्ट हैं। तो देखिए मैंने आपको इसके हवाले से बताया। अभी के जब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर ये इंशाल्लाह आप तीन चार दवा दवा आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको ये कि खुद ही समझ आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आपको समझ आ गया होगा कि हमने इरेजर टूल को किस तरीके से यूज़ करा, हमने इसको किस तरह यूटिलाइज़ किया, हमने इमेज के ऊपर किस तरीके से इसको अप्लाई किया। आपको समझ तो आ गया होगा। बाकी अगर आपको नहीं भी समझ में आए, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए जो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बस मैं जाते भी कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन दबाना लाजमी है अपने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।